मुख्यमंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बजट बनाया, दिन रात मेहनत की, आपके दिल को छूने वाली कौन सी ऐसी योजना जिसको आप सबसे ऊपर देखते हैं? नहीं, मैं तो सभी योजनाओं को अपना मानकर चलता हूँ। लेकिन जैसे कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ने में अच्छा होता है, और अच्छा होने के बावजूद वो कई बार धन की कमी के कारण पढ़ नहीं पा सकता, तो एक योजना जो है कि गरीब कल्याण कोष, छात्र का कल्याण कोष की जो योजना शुरू की गई है, 1% ब्याज पर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। विधवाएं हैं, एकल नारी है, कई जगह उनको घर की जरूरत होती है, तो विधवा और एकल नारी के लिए हमने जो उनको पानी और बिजली के मुफ्त कनेक्शन के साथ 1.5 लाख देने की घोषणा की है। ये और युवाओं को रोजगार में कैसे आगे बढ़ा जाए, अभी उनका दृष्टिकोण को कैसे मजबूत किया जाए कि आपको स्वरोजगार की तरफ जाना है, उस दृष्टि से मैंने इस बजट को प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमारे युवा 20,000 की नौकरी के लिए, 30,000 की नौकरी के लिए जाते हैं, तो हमने कहा कि इनको सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और ग्रीन राज्य की तरफ जाना चाहिए। किसी के पास अगर 4 बीघे भी जगह है, तो अगर वो 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसको तकरीबन 50 लाख के करीब सब्सिडी मिलती है। इतनी बड़ी सब्सिडी आज तक मेरे ख्याल पहले किसी ने नहीं दी थी, चाहे गाड़ी में हो, चाहे ई बस में हो, चाहे ट्रक में हो। तो क्यों दी है? ये इसलिए दी है ताकि लोग हिमाचल प्रदेश के जलवायु के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। सुक्खू जी, आपने फिशरी के सेक्टर को भी टच किया है, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, और दूसरा आपको क्या लगता है कि इस व्यवसाय से कितना यूथ जुड़ पाएगा, कितनी संभावनाएं दिखती हैं आपको? आप जानते हैं, पुराने समय में फिशरी भी लोग किया करते थे, अब कुछ खत्म सी हो गई है। पर वो क्यों खत्म हुई, उसका कारण ये है कि एक तो उसमें आय ज्यादा नहीं होती, हम कि उस फिशरी से उसको कितनी आय होती। तो हमने पाया कि ये अगर एक फिशरी का अच्छे पॉन्ड बना दिया जाए, तो तकरीबन 15-18 लाख रुपए साल का कमा सकता है, और उसमें काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता है। एक बार पॉन्ड बना के फिर आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, पर उसको पहले उस काम में लगाया जाए। तो जब काम में लगाना होता है तो प्रोत्साहन देना पड़ता है। तो इस दृष्टि से हमने मत्स्य की योजना लाई, ताकि जो नदी के किनारे रहने वाले युवा है वो फिशरी की तरफ जाए और फिशरी पॉन्ड बनाकर मछली उत्पादन में अपना सहयोग सरकार की जीडीपी में करे। सर, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है, और तमाम राज्यों को केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि आप इसी दिशा में आगे बढ़िए। तो क्या माने कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र की इस योजनाओं को लपने का प्रयास किया? क्योंकि जिस प्रकार से आपने आज बजट में बड़ी सौगातें दी है, 100% आप दिख रहा है कि सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके पीछे सर आपकी क्या एक मैसेज भी क्या जनता के लिए, और दूसरा क्या आपने सोच रखी है? नहीं, ये कोई मोदी जी की योजना नहीं है। 50 लाख रुपए मोदी जी की किसी योजना में नहीं है, ये सिर्फ हमारी योजना है। क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के संदर्भ में ग्रीन राज्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमारी योजना है। 20,000 लड़कियों को हम मेधावी छात्रों को स्कूटी देंगे, उनको 25,000 अनुदान देंगे, ये किसी की योजना नहीं है। पर हम चाहते हैं कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को स्वच्छ रखा जाए। जितना ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आएगा, उतना ज्यादा हमारे को जीडीपी में फायदा होगा, उतना ज्यादा हमें जीएसटी में मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि हम अपने स्टेट में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, कार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण से मैं कार्य कर रहा हूँ, और हिमाचल की जनता को रोजगार के अवसर मिले, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक्साइज में भी आप नई पॉलिसी लाए, और नई पॉलिसी में आपने कहा कि हाइक हुई है, 32 से 36% हाइक हुई है। लेकिन कहीं मन में ये डर है आपके, जिस प्रकार से 10 रुपए का सेस लगाया गया है, कि कहीं हमारी राज्य में बिक्री ना बंद हो जाए और बाहरी राज्यों से तस्करी ना शुरू हो जाए शराब की? देखिए, मैं ये चीजें पर ज्यादा वो नहीं करता कि बाहरी राज्यों से तस्करी हो जाएगी, इस राज्य से तस्करी हो जाएगी। बढ़त मिली है, अभी तो उस पर आंकलन करना चाहिए। अभी कोई भविष्यवाणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा है कि आज बहुत अच्छी बढ़त मिली है और हमने पॉलिसी में चेंजेस किया है। लेकिन यही नहीं है, हमें यही नहीं रुकना कि हमने आबकारी नीति में बदलाव कर दिया, वाटर सेस लगा दी। मैं तो हिमाचल के लोगों का जो प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं, हमें 12% बिजली देते हैं, उसमें मैं 30% बिजली की बात करना चाहता हूँ, ताकि हिमाचल एक समृद्ध प्रदेश बन सके। हम राजनीति में ये नहीं सोच कर आए कि आज हमने ये काम कर दिया तो बहुत खुश हो गए। हम राजनीति में सेवा भाव से करने आए, और आपने पहली बार देखा कि व्यवस्था परिवर्तन का बजट है। ये व्यवस्था परिवर्तन हुई है, नहीं तो कभी सड़कों में होता था कि हमने मेडिकल का भी फोकस्ड कर दिया कि हमने हेल्थ में ये करना है, रोबोटिक सर्जरी करनी है, कैजुअलिटी की मांग को अच्छा रखना है। फोकस्ड बजट है हमारा, और ये बजट अभी ये पहला बजट मेरे जीवन का है
जिसमें मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और स्कूली छात्रों को बेस्ट शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से मैंने इस बजट का निर्माण किया है। और प्रोसेसिंग में हम ज़्यादा जाएं, हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा जाएं, तो आप देखेंगे इसके परिणाम आएंगे। आज तो बजट पेश किया, 3 महीने से मैं लगातार हर चीज को अपने आप पेन से नोट कर रहा था, अधिकारियों से लगातार बैठक कर रहा था। दिमाग में लोगों को देने के लिए बहुत कुछ था। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर भी मैंने बहुत कुछ लोगों को दिया। इस दृष्टिकोण से मैं काम कर रहा था और आज मैं बड़ा रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ कि मैंने एक दिशा दी है। अब इसको अमली जामा बनाना मेरा दायित्व है। सर 1500 को भी आज आपने जिक्र किया बजट स्पीच में, तो ये 1500 महिलाओं को मिलेंगे, ये जिनको 1000 पहले मिल रहा था उनका 1500 होगा, 2,30,000 के आस? इनमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। 461 करोड़ है, 2,37,000 के करीब महिलाएं, उनको 1500 रुपया मिलेगा। और फिर विधवा और दिव्यांग जो है उनको भी हमने कर दिया कि जो 9,000 बचते आय की पात्रता के कारण बचे हुए थे, उनको भी हमने उनकी आय की पात्रता खत्म कर दी। ऐसे 9,000 के करीब विधवाएं और दिव्यांग लोग हैं, उनको भी ये 1,500 रुपये मिलेगा। और बाकी जो आगे बढ़ेंगे उसके दृष्टिकोण से हम आगे काम करेंगे। 5 चरणों में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। और दूसरा सर, जिस प्रकार से कर्मचारियों को इस तरह से लग रहा था कि आज आप डीए में बजट का प्रावधान करें या कुछ एरियर का कुछ आप खुलासा कर सकते हैं, तो क्या भविष्य में ये तमाम जितनी भी संभावना ये ओपन है सर? ये देखिए, हमारे पर कर्मचारियों की देनदारी है, वो देनी है। मैं व्यवस्था परिवर्तन इसीलिए कर रहा हूँ। रुकिए, अभी हमें अपने आय के स्रोत भी बढ़ाने हैं, हमें उस दृष्टि से और काम करेंगे। करुणामूलक को हमने बजट में कहा कि उनके लिए नीति लाएंगे, आउटसोर्स को हमने कहा कि उनके लिए हम नीति लाएंगे। सब दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं, पर थोड़ा समय लगता है। ये अभी हमें 3 बने हुए तो 3 महीने हुए, 3 महीने में हम जो कर सकते थे हमने किया है। अब हमें तो कर नहीं सकते कि ये कर दो। मैं किसी को अपने मेरे पास जो साधन होंगे ना उसी से करूंगा, और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आउटसोर्स को सर आपने आज कहा है कि उनके लिए न्यूनतम वेतनमान इतना होगा, तो क्या पॉलिसी भी आएगी उनके लिए सर? हाँ, बिल्कुल पॉलिसी आएगी, बिल्कुल पॉलिसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक जी, धन्यवाद। ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि ये भी सरकार को सत्ता में आए महज 3 महीने का वक्त हुआ है, अभी सफर लंबा है और हिमाचल प्रदेश की जनताओं की उम्मीदें आकांक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं, पहाड़ जैसी हैं, और इनको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा।